हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अनुज चौबे आज आपके साथ बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट, एकदम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखो यार, मेनली ये सब्जेक्ट जो है ना, अगर इसको हम देखें तो एक बिल्कुल एक अगर तरीके, जितने ज्यादा बेटर तरीके से आप इस सब्जेक्ट को इमेजिन कर पा रहे हो उतने बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। ठीक है, उतना बेटर रहेगा सब्जेक्ट। चलिए, तो सब्जेक्ट का नाम देख लो भैया। सब्जेक्ट का नाम क्या है? सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। दिख रहा है सभी को? थोड़ा इसको जूम कर लें अपन। जूम करते हैं, जूम करते हैं, जूम करते हैं। हाँ, सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग को मैंने क्या किया है, तीन भागों में बांट दिया, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं जरा देखते हैं। ठीक है, जरा देखते हैं इसको। देखो, सबसे पहले मैं इसका समझूंगा इंट्रोडक्शन। मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसका इंट्रोडक्शन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिस्कशन करना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ क्यों रहे। और हमारा कोई यहाँ मोटिव ये नहीं है कि हमें बहुत उसको डिटेल में डिस्कस करना है। हमें सिर्फ ये चीज देखना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से हमारे काम का कितना है, एग्जाम परस्पेक्टिव से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, तो ये क्यों हो जाएगा। उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस क्या क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या क्या होती है, लाइन ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, शेप क्या क्या होते हैं। तो ये पूरा एक यहाँ पे पार्ट हमें दिख रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, इंट्रोडक्शन का। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है यहाँ पे प्रोजेक्शन का। अब प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्टर आपने देखा है ना, प्रोजेक्टर क्या करता है, एक यहाँ से तुम्हारी लाइट जा रही है, उसको रिफ्लेक्ट करके वहां दिख रहा है ना, वो प्रोजेक्ट करता है। तो उसी प्रोजेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे बात होगी प्रोजेक्शन की। अब प्रोजेक्शन में हम चार चीजें देखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये चार चीजें हम यहां देखेंगे। उसके बाद आएंगे सॉलिड्स पे। अब सेक्शन, सेक्शन मतलब होता है काटना, कट करना। ठीक है, उसमें हम बात करेंगे सेक्शन ऑफ सॉलिड्स की। सेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या क्या आएगा, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स में क्या क्या आएगा, डेवलपमेंट, इंटरसेक्शन, ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, एक ओवरऑल इमेज क्लियर होगी, क्या क्या हमें पढ़ना है, एक ओवरऑल इमेज क्लियर होगी। चलो, ठीक है, तो ये सारी चीजें अब मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा इंट्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हम दो चीजें मेनली डिस्कस करेंगे। पहले मैं देखता हूं इंट्रोडक्शन, ध्यान से देखिएगा। चलो, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं पहले, या उसके अलावा एक और चीज यहां लिखी है, मैं इसको थोड़ी देर से आपसे डिस्कस करता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन। अब यार सर, रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक घर है, उसकी ड्राइंग बना दी मैंने, क्या करा, उसको छोटा कर दिया, है ना। अच्छा, एक बैक्टीरिया है, उसकी ड्राइंग बनाई तो उसको मैंने बड़ा कर दिया। अल्टीमेटली क्या कर रहा हूं, बड़े को छोटा बनाना, छोटे को बड़ा बना देना, लार्ज कर देना, या उतना ही शेप बना देना। तीनों चीजें हो रही हैं, है ना। अब ऑब्जेक्ट की बात करिए और आइडिया की बात करिए। आइडिया का मतलब क्या हुआ, मान लो तुम रोड बनाने वाले हो, है ना, लेकिन तो ये एक आइडिया है कि मुझे इस रास्ते पे रोड बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, उस रास्ते की रोड बनाने के लिए उस आइडिया को पहले ड्रॉ करूंगा। ऐसा तो नहीं कि आंख बंद करके बना दूंगा। तो क्या बोला उन्होंने, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और आइडिया ऑन अ प्लेन पेपर विद द हेल्प ऑफ सम गुड इंस्ट्रूमेंट बाय सिस्टमैटिक मीन्स of line to represent an object in proper shape and size and dimension is called a engineering drawing or engineering graphics। किसी आइडिया को, किसी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर डायमेंशन की मदद से रिप्रेजेंट करना पेपर पर, उसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं फटाफट से देखते हैं। चलिए, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, लेट्स सी। ठीक है, उसके लिए भी हमने एक पीडीएफ बनाई हुई है, आप देखिएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की तो आपको डेफिनेशन दिख रही है, ये रहे आपके
इंस्ट्रूमेंट क्या क्या नाम दिए हैं? ड्राइंग शीट, सबसे पहले ड्राइंग शीट लगेगी आपको, ड्राइंग बोर्ड लगेगा, मिनी ड्राफ्ट लगेगा, इरेजर लगेगा, और भी हम देखेंगे। ड्राइंग शीट मतलब जिसपे आप ड्रॉ करोगे, है ना। उसके बाद क्या लगेगा? बोर्ड, जिसपे आप शीट रखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगेगा? ड्राफ्ट लगेगा। ड्राफ्ट का भी मतलब हम देखेंगे क्या यूज है। और इरेजर, इरेजर का मतलब तो आपको पता ही है, चल, है ना। उसके बाद पेंसिल लगेगी, प्रोटेक्टर लगेगा, फ्रेंच कर्व, टेम्पलेट्स, पेपर होल्डर, सेट स्क्वायर, कंपास, डिवाइडर, ठीक है। चल, तो ये बड़ी आसान सी चीज है, आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको फास्ट लेंगे और फटाफट से इसको खत्म करेंगे। तो मेरा आज का अब पहला टॉपिक क्या स्टार्ट हो गया? इंस्ट्रूमेंट्स। पहला टॉपिक क्या स्टार्ट हो गया? इंस्ट्रूमेंट्स। चल, तो इंस्ट्रूमेंट्स में क्या पहला क्या है हमारा? ड्राइंग शीट्स। ड्राइंग शीट्स का काम क्या है? एक पेपर जिसपे हम क्या करेंगे? अपना प्रोजेक्शंस दिखाएंगे, अपना वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे, है ना। तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट इज अ व्हाइट पेपर ऑन विच एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विच इज अवेलेबल इन वेरियस साइज। ड्राइंग शीट एक ऐसी व्हाइट शीट है भाइयों, ड्राइंग शीट एक ऐसी व्हाइट शीट है जिसपे आप क्या करोगे? उस पे आप क्या करोगे? ड्रॉ करोगे, है ना। और जो अलग अलग साइज में, ये देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ जाएगा, ये चार साइज दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा साइज का पेपर नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? A6 नहीं होता है, A7 नहीं होता है, पूछ सकते हैं, ठीक है। या उसकी डायमेंशन पूछ ली, तो A0 की डायमेंशन ये रही, A1 की ये रही, A2 की ये रही, A3 की ये रही, A4, A5, है ना। अच्छा, अब ये रिप्रेजेंटेशन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको दिया हो दिस बाई दिस, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया या वर्टिकल हो गया, है। ये पेपर का साइज है, ये याद रखना, ये एमएम में दिया हुआ। एक एमएम में कितने सेंटीमीटर होते हैं? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10 एमएम होते हैं। ये चीजें याद रखना, है ना, है ना। यहाँ भी लिख दू, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना, 1 डेसीमीटर, तो ये सारी चीजें और आगे आएंगी। तो ये जो मेन चीज है, ये एमएम में दिया हुआ है, याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग शीट देख लिया, अब देखते हैं ड्राइंग बोर्ड क्या होता है। चलिए, इट इज एन ड्राइंग बोर्ड इज एन ऑब्जेक्ट या टेबल, एक टेबल है, ऑन विच द ड्राइंग शीट इज प्लेस्ड, जिस पर हमने क्या करा? ड्राइंग शीट क्या कर दी? प्लेस कर दी। इट इज अ मेड ऑफ वुड एंड अवेलेबल इन द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये मेनली काय की बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है, और ये अवेलेबल क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल रहती है। कैसे? टेबल के फॉर्म में होती है। The drawing sheet is placed on the drawing board and is fixed by means of clip which are either plastic or metal material. इसको हमने टेबल पे लगा दिया और फिर क्लिप होती है, क्लिप को मैं क्या करता हूँ? प्लेस्ड कर देता हूँ। कहाँ पे? या तो वो लकड़ी के होंगे या वो मेटल के होते हैं, जिसके क्यों क्यों करते हैं प्लेस? ताकि वो उड़े ना, है ना। समझ रहे होगे, तो बड़ी आसान सी चीज चल रही है। देखो, आज पहला लेक्चर है बेसिक और काफी थोड़ी थोड़ी पढ़ लेंगे आज हम। फिर मैं आपके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूंगा क्या क्या टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और कौन से क्वेश्चंस आते हैं, हम वो भी सॉल्व जरूर करेंगे, देखते रहना, ठीक है। चलो, द डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस आर प्रेजेंटेड बिलो। चलो, अब इसकी डायमेंशन क्या होती है? किसकी किसकी बात कर रहा हूं मैं? ड्राइंग बोर्ड की। डायमेंशन क्या होती है? जरा देखो, जरा ध्यान से, ये रही, ठीक है। कौन कौन सी डायमेंशन की बात करी है, ये भी देख लो भैया। लेंथ, विड्थ, थिकनेस, है ना। लेंथ, विड्थ, थिकनेस, देख लेना ध्यान से, ये रही, ठीक है। अगर अब क्या होता है? ड्राइंग बोर्ड के भी टाइप है। ड्राइंग बोर्ड के टाइप मतलब एक D0 टाइप हो गया, ड्राइंग बोर्ड G0। इसकी ये रहा 1500 बाई 1000 बाई 25। ये क्या है भैया? याद रखना है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस दी हुई है, ये याद रखना है ना। ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये थिकनेस है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। तो ये एक टाइप हो गया, ये दूसरा टाइप हो गया, तीसरा, और ये चौथा टाइप। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के ड्राइंग बोर्ड आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ड्राफ्टर। देखो, ड्राफ्टर में दो टाइप होते हैं। ड्राफ्टर जो आते हैं, जो ड्राफ्टर है उसमें एक होता है मिनी ड्राफ्टर, है ना। जनरल अगर मैं बोलूं तो इंजीनियरिंग कि प्रैक्टिकल जो रियल होता है, रियल रियल फील्ड पे मिनी ड्राफ्टर यूज नहीं करते हैं, बट स्टूडेंट पर्सनल लाइफ में कर सकते हैं। कैसे डिसाइड किया, देखते हैं, देखते हैं मिनी ड्राफ्टर का यूज देखते हैं भाई। चलो, इट इज अ यूज
कौन? इट इज का मतलब मिनी ड्राफ्टर इज यूज फॉर ड्रॉइंग वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइन लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, एंगल, परपेंडिकुलर लाइन, ईटीसी। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये रहा तुम्हारा ड्राफ्टर है ना, ध्यान से देखना। इसको बोलते हैं बार आर्म। इसको क्या बोलते हैं? बार आर्म। इसको क्या बोलते हैं? बार आर्म। एक ये रहा, एक ये रहा, दो आर्म्स हैं अपने पास, ठीक है। इसमें लगी स्केल, ये क्या लगी हुई है? स्केल। अब देखो तुम्हें पैरेलल लाइन खींचनी है, मान लो एक लाइन यहां खींचनी है, ये खींच दी, फिर इसको उठा के यहां रख दिया तो ये खींच दी, ये पैरेलल लाइन होगी। और ये क्या होगी? परपेंडिकुलर लाइन होगी। अगर तुमने एक ऐसी लाइन खींच दी और एक ऐसी लाइन खींच दी, ये क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन एंगल बनाने के लिए पूछ लेंगे मिनी ड्राफ्टर का यूज क्या है। पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, एंगल्स, है ना, ये सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। One end of the scale is to be connected to the edge of the table and the other end is used to mark and measure the dimension. देखो देखो ध्यान से, ये रहा एक एज कैसे कनेक्ट है। ये क्या है? मेरी टेबल। ये क्या है? टेबल। ये क्या है? टेबल। मतलब टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ तुम्हारा, या बोर्ड बोल दूं मैं, तो ये तुम्हारा हो गया। देखो एक बार पूरा मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से देखना। ये तुम्हारा हो गया ड्राइंग बोर्ड, ये वाला, ये हो गया ड्राइंग बोर्ड, ठीक है ना। इस पे लगा दिया ये पेपर, ये लगा दिया पेपर, ये हो गया तुम्हारा मिनी ड्राफ्ट। मिनी ड्राफ्ट पे तुमने क्या करा? ये रहा तुम्हारा मिनी ड्राफ्ट, है ना। मिनी ड्राफ्ट पे तुमने क्या किया? एक कोना यहां लगा दिया, एक कोना ये रहा, जिससे तुम एंगल लाइन या ड्रॉ करोगे। ये स्केल हो गई, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये ड्राइंग बोर्ड होगी, ड्राइंग शीट। क्लियर है? चलो ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, एक एज जो होता है वो बोर्ड से कनेक्ट है, टेबल से कनेक्ट है, और दूसरा पे तुम मार्क करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आती है पेंसिल। पेंसिल में देखो क्या होता है, पेंसिल में भी क्या, अब तुम बोलोगे सर पेंसिल में क्या पढ़ना। पेंसिल में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की पेंसिल आती है। देखो पेंसिल पे क्वेश्चन भी बना है, अब मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन क्या बना है, ठीक है। ठीक है, तो एमसीक्यूज बन सकते हैं यहाँ से, ऐसी बात नहीं एमसीक्यूज नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमारा काम है कि हम पढ़ लें, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, इजी टॉपिक से क्वेश्चंस कवर हो जाएं तो इट विल बी गुड फॉर अस, है ना। ठीक है, तो पेंसिल का मेन काम क्या है? ड्रॉ करना, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि कुछ जो लाइंस होती हैं उनको मुझे, जो कुछ शेप होता है उसको मैं, कुछ एरिया जो होता है उसको डार्क बताना है, कुछ एरिया है जो मैं लाइट बताना है ना। तो किस बेसिस पे बता रहा हूं मैं वो भी बताऊंगा, और वो जो लाइट ड्रॉ कर रहा हूं या डार्क ड्रॉ कर रहा हूं, हैवी ड्रॉ कर रहा हूं, उसके लिए भी अलग अलग प्रकार की पेंसिल यूज होती है, ठीक है। पेंसिल आर द मेन ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट, मेन ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट है ना, विच इज यूज टू ड्रॉ द लाइन, सर्कल आर, कुछ भी शेप हो सकता है, द स्केल प्रोवाइडेड जिससे मिला है। सम ऑफ द पेंसिल्स आर हार्ड, यही बता रहा था मैं आपको, और सम होती हैं स्मूथ। हार्ड पेंसिल यूज होती है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब जहां पर जिसको तुम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो उसके अलावा क्या, प्रोजेक्शन शो करने के लिए भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? स्मूथ लाइन का, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखा है? द हार्ड पेंसिल आर यूज टू ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन लाइन एंड द स्मूथ पेंसिल आर यूज टू द ड्रॉ द मेन लाइन। अभी बताऊंगा क्या होती है कंस्ट्रक्शन लाइन, क्या होती है मेन लाइन, डोंट वरी, सब डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो, so depending on the smooth and hard quality of the hardness, pencil are classified into 18 grades. They are as follows. Important, मैं बताते जाऊंगा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं पूरा पढ़ा रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वो आप देखते जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा ग्रेड ऑफ पेंसिल, हार्डनेस ऑफ द पेंसिल। देखो यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन ये बना हुआ है कि कौन अपना सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, फॉलोइंग, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पढ़ लीजिए इस चीज को, ठीक है। आज हम पूरा इंस्ट्रूमेंट खत्म करेंगे, है ना, 1 घंटे का लेक्चर है पूरा ये। चलिए पढ़ते हैं। तो ग्रेड ऑफ पेंसिल, देखो शुरू करते हैं। सबसे हार्डेस्ट, एच फॉर हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्ड पेंसिल कौन सी रहेगी? 9H। इट इज अ हार्डेस्ट पेंसिल, इट इज अ हार्डेस्ट, 9H इज अ हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा हार्ड ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद, अच्छा हार्ड का मतलब क्या हुआ?
ज्यादा बोल्ड कि कम बोल्ड? बताओ, हार्ड का मतलब क्या हुआ? ज्यादा बोल्ड कि कम बोल्ड? ऑब्वियस बात कम, है ना। जितनी ज्यादा हार्ड होगी उतना कम बोल्ड होगी। बोल्ड मतलब डार्क होगी, ठीक है। तो हार्डेस्ट 9H इज हार्डेस्ट, 6H 5H 4H एक्सट्रीमली हार्ड। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, हार्ड सिटी क्या हो रही है? हार्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेस। सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां है? यहां पे क्या मैक्सिमम हार्ड है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, है ना। ये स्मूथनेस क्या हो रही है जब मैं नीचे जा रहा हूं? हार्डनेस क्या हो रही है? लेस हो रही है। हार्ड लेस हो रहा है, स्मूथ मोर। स्मूथनेस क्या हो रही है जब मैं नीचे जा रहा हूं? तो इंक्रीज। इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? टेबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो स्मूथनेस बढ़ती जा रही है और हार्डनेस कम होती जा रही है, ठीक है। तो 9H सबसे ज्यादा हार्ड है, ये उससे कम बट अभी भी एक्सट्रीमली हार्ड। 3H इससे कम हार्ड है, 2H हार्ड इससे भी कम, H मॉडरेट, F फॉर्म, HB मीडियम हार्ड। मॉडरेटली अब सॉफ्ट की तरफ चले गए, ब्लैक, सॉफ्ट एंड ब्लैक, वेरी सॉफ्ट एंड वेरी सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक। मैंने बोला था डार्क, डार्क मतलब ब्लैक। तो अगर मैं तुमसे बोलूं सबसे ज्यादा डार्केस्ट कौन सी होगी? जो सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट होगी। क्यों? क्या यूज होता है? ग्रेफाइट, है ना, ठीक है। तो ये जो है, और इधर भी है, यहाँ पे एक और है 7B। हटता कैसे यार, है ना। यहाँ पे एक और है भाई, है ना। ये अगर कोई पूछे सर यहाँ क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं, ये है सॉफ्टेस्ट। सबसे ज्यादा सॉफ्टेस्ट होगी, है ना। ये सबसे ज्यादा क्या होगी? सॉफ्टेस्ट। कौन सी वाली? ये वाली। तो 7B जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, ये ध्यान रखना। 7B जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, और 9H जो है, 9H जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड है। तो सबसे ज्यादा लाइट कौन सी हो गई? सबसे ज्यादा लाइट हो गई 9H। सबसे ज्यादा ब्लैक कौन सी हो गई? सबसे ज्यादा डार्क कौन सी हो गई? वो हो गई 7B। ठीक है, क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूं, पूछा जाता है, तो आप ये चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से सवाल बन सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से हमने 18 ग्रेड पढ़ी, 18 ग्रेड में से हम कौन सी इंजीनियरिंग ड्राइंग में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं? मैं बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है ये चार टाइप। ये चार टाइप जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होते हैं। अब ये इसमें से भी कौन सी पेंसिल किस काम के लिए यूज होती है, अगेन पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो ये चीज ध्यान रखना, जो 3H है वो यूज होती है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। 3H जो यूज होती है कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। 2H डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, हेडर लाइन। ये क्या होती है इसका मतलब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ये सारी चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा प्रोजेक्शन वगैरह, मैं तब बताऊंगा, है ना, जब प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना होगा। अभी तो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेंगे, क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ये पढ़ना है। फिर हमें स्केलिंग पढ़नी है, स्केलिंग के बाद हम स्केलिंग पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रोजेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो अभी मैं जो बता रहा हूँ उतना ध्यान रखो आप लोग, फिर धीरे धीरे मैं सब कवर कर लूंगा, ठीक है। और उस टाइम में याद भी दिलाऊंगा। मैंने आपसे बोला था कि ये चीज मैं आगे बताऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ। चलो, तो 3H का मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, पता चल गई। 3H का मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन। 2H का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, हिडन लाइन। इनको ड्रॉ करने के लिए कोई पूछ रहे भैया, जो हिडन लाइंस होती है, हिडन लाइन मतलब क्या होता है बताऊंगा, है ना। हिडन लाइन जो होती हैं उनको यूज कर, उनको दिखाने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से टाइप की स्केल यूज करते हो? तो आप यूज करते हो 2H, ठीक है। उसके बाद आता है H। H कहाँ यूज होती है? ऑब्जेक्ट लाइन और लेटरिंग करने के लिए, जो लेटर्स हैं उनको दिखाने के लिए यूज करने के लिए होता है। H भी किस लिए यूज होती है? डायमेंशनिंग और बाउंड्री लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब वो ड्रॉ करने के लिए। रिप्रेजेंट किस तरह कैसे करेंगे फिर बोलो? रिप्रेजेंट नहीं, मान लो ड्रॉ करना है मुझे, कौन सी लाइन ड्रॉ, मतलब मुझे लेटर लिखने हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे लेटर्स लिखने हैं, लेटर लिखना है मतलब यहाँ लिखना है इंडिया, हो सकता है लिखना ऐसा INDIA, इंडिया लिखना है। तो इंडिया लिखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? H वाली। तो कौन सी पेंसिल यूज करूंगा? H पेंसिल यूज करूंगा, ठीक है, क्लियर है। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रोटेक्टर। इसको तो भैया बहुत ज्यादा सभी ने देखा होगा, लगभग लगभग, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने प्रोटेक्टर ना देखा हो अपने जीवन काल में।
है क्या कोई जिसने प्रोटेक्टर ना देखा हो? है ना? चलो, तो प्रोटेक्टर होता क्या है? लेट्स सी प्रोटेक्टर क्या होता है। अ प्रोटेक्टर इज यूज टू मार्क द एंगल। क्या इससे क्या निकालते हो तुम? एंगल ही निकालते हो। लेकिन याद है, इसमें जो ये जीरो वाली लाइन होती है, ये वाली, ये तुम्हारी रेफरेंस लाइन होती है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट और अ लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी लाइन है, तो मुझे ये एंगल चाहिए, तो तुम ये मान लो, ये वाला कितना आ गया, 40 डिग्री। समझ में आई बात? यहां पहुंचे तो 90, फिर यहां गए, मतलब यहीं से चालू करोगे ना, है ना? ठीक है। इट इज इन द शेप ऑफ सेमी सर्कल विच इज अ ट्रांसपेरेंट एंड मेड ऑफ प्लास्टिक। ये क्या होता है? एक सेमी सर्कल होता है और काय से बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है ना? और ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। इट कैन मेजर एन एंगल। कहां से कहां तक मेजर करेगा ये? अगर मैं नीचे वाली लाइन देखूं तो जीरो से लेके कहां तक करता है? 180 तक करता है। और अगर यहाँ पे भी वही सेम वैल्यू देके रख दें, पता है ना तुम्हें बात? अगर यहां से मेजर कर रहे हो तो ये वाला एंगल ले लो, और यहां से मेजर कर रहे हो तो आउटर वाला ले लो। ये चीज तो पता होनी चाहिए यार, है ना? जिस एग्जाम को आप दे रहे हो। और देखो, उस एग्जाम में ना, इस आपको जब बताना है, क्योंकि आप एक प्रोफेसर बन रहे हो और या प्रिंसिपल बन रहे हैं, आप जो भी बन रहे हैं, तो ये बेसिक, बहुत बेसिक चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो, ये भी पता चल गया। मिनिमम 0, मैक्सिमम 180 डिग्री एंगल ले सकते हैं। और सेंटर ऑफ लाइन ये होती है, इज मार्क विथ ओ। या तो इसको ओ से मार्क कर दो या सी से मार्क कर दो, तुम्हारी मर्जी। चलो, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व ऐसा लग रहा होगा फ्रेंच का कोई कर्व होगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, फ्रेंच कर्व देखते हैं क्या है। ये एक इरेगुलर क्रॉस सेक्शन होता है जो यूज होता है स्मॉल। अब वो देखें कि नहीं, वो ऐसे कुछ रहते हैं, ये ऐसे तुमने देखे होंगे, या कोई ऐसे कर्व होते हैं, ऐसे किस लिए यूज होते हैं? कर्व बनाने के लिए, स्मूथ कर्व ऐसा हो, कहीं ऐसा हो। अब सर ये इसका क्या यूज है, मुझे समझ नहीं आया। देखो, ये भी मेन वाइट ट्रांसपेरेंट उससे बने होते हैं, प्लास्टिक से। मान लो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब इनको मिलाना है मुझे, पर इनको कर्व से ही मिलाना है। तो मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये देखो, अभी देखो गड़बड़ हो गई ना काम। हुआ कि नहीं हुआ गड़बड़ काम? हुआ। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऐसा कुछ मेरे पास होगा, यहाँ पे रखूंगा और उससे फिर ऐसा मिला दूंगा। समझा? जैसे स्केल में ऐसा, स्केल में नहीं करते थे, तो उस तरीके से। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए ये फ्रेंच कर्व अलग अलग शेप में आते हैं ना, कम डिग्री ज्यादा डिग्री वाले तो आते हैं, और उसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मेनली ना, आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी दो चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप पढ़ रहे हो, एग्जाम परस्पेक्टिव से बता रहा हूं मैं, इंस्ट्रूमेंट की क्या क्या पता होना चाहिए, क्या होते हैं, व्हाट इज दैट, है ना? और किस यूज क्या है, उनका यूज क्या है, और अगर टाइप है तो टाइप है। ये तीन चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्या होते हैं, क्या यूज है उनका, और क्या प्रकार है उनका। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ड्राइंग टेम्पलेट्स। अब ये ड्राइंग टेम्पलेट्स क्या है, जरा देखो जरा। इफ यू वांट टू ड्रॉ अ सर्कल, अगर मान लो तुम्हें सर्कल ड्रॉ करना है 4 mm डाया का, ये पता है। जैसे कि मान लो मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, ये सेंटर है, यहां से तुम ये रेडियस लोगे और ये ऐसे करोगे, तो ये मान लो 2 mm है, ये क्या है? रेडियस है, तो डायमीटर ये हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? डायमीटर। ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को, है ना भाई? ठीक है, तो इफ यू वांट टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 4 mm डायमीटर, देन इट मे नॉट बी पॉसिबल विद अ कंपास। अब कंपास से हो सकता है पॉसिबल ना हो, क्यों? क्योंकि 4 mm बहुत छोटी चीज हो गई है, तो मैं कोई दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे? टेम्पलेट्स की यूज करेंगे, है ना? अगर तुमने कभी जियोमेट्री बॉक्स कंपास खरीदा है ना, किसी चीज को, मतलब सभी खरीदा ही होगा, उसमें क्या होता है, चीज बराबर तरीके से प्लेस्ड होती है। इफ यू बाय एनी जियोमेट्री कंपास फॉर प्लेसिंग ऑल द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, देन अ ड्राइंग टेम्पलेट वाज आल्सो गिवन अलोंग विद इट, व्हिच हैज अ अल्फाबेट प्रिंटेड ऑन इट। देखा? जैसे कि देखो, बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं, उसमें उसको दिक्कत नहीं तो आ ही रही होगी कि क्या बात हो रही है। देखो, देखो भाई, मैं बता रहा था कि मान लेते हैं
कि एक वो रहता है स्केल जिसमें बहुत सारे नाम भी लिखे रहते हैं, ऐसा ए है ना, बी, और उसमें क्या है, ऐसे खाने बने रहते हैं, उसमें ऐसा भी बना रहता है, बचपन में खेलते होंगे, एक ऐसा सर्कल बहुत छोटे छोटे छोटे, तो वो उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर ड्राइंग टेम्पलेट, उसमें बहुत सारी ड्राइंग होती है ना, जो कंपास से बनाना पॉसिबल नहीं क्योंकि बहुत स्मॉल है, उतना स्मॉल कंपास तब खोलोगे तभी तो ड्राइंग करोगे, जितना उसका गैप है उससे छोटा तुम कर नहीं सकते उसको, तो उसके लिए मतलब 4 mm का, तुम समझ रहे हो, 4 mm मतलब ये तो डायमीटर हो गया, 2 mm की रेडियस का सर्कल, रेडियस 2 mm, समझे बात को, तो ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसके लिए हम ड्राइंग टेम्पलेट यूज कर सकते हैं, उसका अल्फाबेट भी लिखे रहते हैं, याद रखना, और ये भी वो तुमसे पूछ सकते। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पेपर होल्डर और क्लिप्स क्या होती है। देखो पेपर होल्डर तो पता है, वो होल्डर जो ब्लैक कलर का बॉक्स जैसा होता है उसमें हम क्या करते हैं, पेपर होल्ड कर दे, वो पेपर को होल्ड करने के काम आता है पेपर होल्डर। पेपर होल्डर का काम क्या है, पेपर को होल्ड करने के काम आता है। तो द क्लिप्स आर यूज टू होल्ड द ड्रॉइंग शीट, है ना, मैंने पेपर बोला, ड्रॉइंग शीट ऑन द ड्रॉइंग बोर्ड प्रॉपरली, जनरली 4 क्लिप्स आर, और अब जो तुमने पेपर है उसको होल्ड करने के लिए पेपर होल्डर यूज कर लिया, और जब उसको तुम यूज कर रहे हो मतलब ड्राइंग कर रहे हो उस पर, तुम्हें काय पे रखना पड़ेगा, बोर्ड पे रखना पड़ेगा, वो तो अपन ने पढ़ा था, ड्राइंग बोर्ड है ना, उस पर जब तुम उसको लगाओगे तो उड़ेगा, तो उसके लिए तुम क्या यूज करोगे, क्लिप्स यूज करोगे, क्या यूज करोगे, क्लिप यूज करोगे। तो 4 क्लिप आर यूज फॉर एनी ड्राइंग शीट। सेट स्क्वायर क्या होता है, सेट स्क्वायर आर यूज टू ड्रॉ लाइन विथ एन एंगल बिटवीन देम। सेट स्क्वायर का क्या यूज है, सेट स्क्वायर का क्या यूज है, अब सेट स्क्वायर में तुमने देखे होंगे ऐसे कुछ होते हैं, ऐसा, ये ऐसे, मतलब कुछ सेट स्क्वायर देखे होंगे, उसमें भी क्या होता है, वो सेट ट्रायंगल बने होते हैं, है ना, तो क्या होता है, एंगल बनाने के काम आते हैं। अब एंगल सर सेट, सर कंपास से बना तो लेंगे हम, बी से बना लेंगे ना वो सब चीजें, तो लेकिन दिक्कत ये हो सकती है भाई, कंपास या प्रोटेक्टर से तो ये दिक्कत हो सकती है कि टाइम लग रहा है, तो इन्होंने क्या करा, सेट स्क्वायर कुछ फिक्स कर दिया कि भैया इतनी डिग्री का एंगल बनाना है तो इससे बना लो, समझ गया बात को। तो देखो, तो इन्होंने बोल दिया 30, 45, 60, 90, अगर ये तुम्हें मोस्ट कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं एंगल, ये एंगल बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो इनको बना दिया, बोलो रखो काम करो, समझ आ गई बात। तो ये डायरेक्टली तुम बना सकते हो, तो ये हो गया तुम्हारा सेट स्क्वायर। जनरली द स्क्वायर आर टू टाइप, सेट स्क्वायर आर टू टाइप, ओनली इज 45 डिग्री सेट स्क्वायर एंड अदर इज 30, 60 डिग्री सेट स्क्वायर, बोथ आर रिक्वायर्ड इन द ड्राइंग, ठीक है। एक तो 45 डिग्री का बना दिया उन्होंने, एक 45 डिग्री का बना दिया, और एक बना दिया जिससे 30, एक साइड से 30, जैसे कि मान लो ऐसा हो गया, है ना, तो इस साइड से अगर तुम 30 ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, 60, 60, समझ आई बात। एक साइड से अगर तुम 30 ले रहे हो तो दूसरी साइड से क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, क्या ये बात क्लियर है, मैं दोबारा बताऊं, सेट स्क्वायर का यूज है सिर्फ जो फिक्स्ड एंगल हैं, जो फिक्स्ड एंगल हैं, उन फिक्स्ड एंगल को क्या करा तुमने, वो फिक्स्ड एंगल को बार बार ना ड्रॉ करने के लिए एक तुमने एक शेप बना दिया, उसमें सिर्फ पॉइंट रखो, लाइन खींच दो, एंगल बन गया, समझे, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट स्क्वायर का। सेट स्क्वायर जनरली दो यूज होते हैं, एक 45 डिग्री वाला और एक 30, 60 वाला। 30, 60 वाला जो है वो क्या है, मतलब कि एक साइड से 30, एक साइड, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये टोटल वैल्यू कितनी होने वाली, 90 होने वाली, ठीक है, ठीक है। अब इसकी लेंथ की बात करें, जो 45 सेट स्क्वायर होता है, 45 डिग्री वाला, जो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है, वो कितने का होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। और जो 30, 60 होता है उसकी लेंथ एक साइड की 25 डिग्री होती है, हर मतलब एक साइड 25, एक साइड 25, ठीक है। चलो ये रहे देखो, ये है सेट स्क्वायर, ये कितने का होगा क्या लगता है, ये कितने डिग्री का है क्या लगता है, ऑब्वियसली बात 45 डिग्री का है ना। और ये देखो, आप अब मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई बताओ, देख लो, या ये बना दो, इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये 90 हो गया, ये 45 तुम्हारा एंगल हो गया, एग्जैक्टली ये होता ना 45, ये 45 ही है।
अब इस साइड बनाओगे तो ये भी 45 है। समझ गए बात को? ठीक है, तो इस तरीके से ये सेट स्क्वायर है। अब इसमें ये देखो दोनों आ रहे, इसमें भी और इसमें भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कंपास पे। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, कुछ कुछ बीच में इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, जैसे सेट स्क्वायर हो गया, टेम्पलेट्स हो गए, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, है ना। सेट स्क्वायर भी सुना होगा, एक दो इंस्ट्रूमेंट ही मुझे लगे अभी तक, ड्राफ्ट ही लगा मुझे जो आपने ना सुना हो अगर स्कूल लाइफ में। बाकी तो मुझे लग रहा है आपने कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। ठीक है, तो कंपास की बात कर लेते हैं। अब कंपास का क्या यूज है जरा देखते हैं। बेसिकली सबसे बेसिक यूज जो तुमने कंपास का करा है वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए किया होगा, है ना। तो कंपास इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन और अ सर्कल। लाइन के लिए भी हो सकता है, सर्कल के लिए भी हो सकता है। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ टू लेग, एक लेग दो लेग। वन एंड हैज अ शार्प टिप, एक साइड क्या है शार्प टिप है, ये रही देखो, ये रहा। वन एंड हैज अ शार्प टिप एंड द अदर एंड हैज अ होल्डर। यहाँ पे क्या होता है, होल्ड होती है, ये हो गई पेंसिल होल्ड, है ना। इस पे भी देखो यहाँ पे होल्डर होता है। ठीक है, द पेंसिल इज टू बी प्लेस्ड इन दैट होल्डर एंड इज टू बी टाइडन इनटू अ स्क्रू। तो क्या बोला है इन्होंने, दो लेग होते हैं कंपास के, जनरल यूज होता है किस लिए, स्केल लाइन खींचने के लिए या सर्कल बनाने के लिए। एक जो होता है बहुत शार्प होता है जिसको पिन पॉइंट करेंगे आप, दूसरे लेग पे क्या होता है, स्क्रू से हम उस पेंसिल को अपनी टाइट बांध देते हैं या कस देते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉ करते हैं। चलो चलो, उसके बाद आता है टी स्क्वायर। ठीक है, टी स्क्वायर क्या काम करता है भाई, देख लो जरा। टी स्क्वायर क्या काम करता है, टी स्क्वायर आर मेड फ्रॉम हार्डवुड। ये कैसे बना होता है, हार्डवुड, हार्डवुड से बना होता है। अ टी स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेमली द स्टॉक एंड द ब्लेड joined together at right angle to each other by beam of screw and pin as shown in figure। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, जो टी स्क्वायर है मेनली एक तो ब्लेड, एक ब्लेड और दूसरा क्या बोला है, स्टोक। ये रहा स्टोक, ये रहा ब्लेड, इन दोनों को बनाया है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, एक दूसरे परपेंडिकुलर है ना। और काय से बांधा गया है इनको, स्क्रू से, ये रहे चार स्क्रू, है ना। बना काय का होता है, वुड का बना होता है ना। और स्टोक इज मेड स्लाइड अलोंग द वर्किंग एज एंड द ब्लेड मूव ऑन द ड्राइंग साइड। मतलब ये क्या होती है, वर्किंग एज को होती है, और ये क्या होती है, ये मूव करती है, इसको ऐसे मूव कराता है। एक आध दिन में रियल भी आपको दिखाऊंगा, तो इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मेनली यूज क्या है भैया, अगेन पैरेलल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए इसका यूज करते हैं। चलो, तो यहां पे देखो, यहां पे हमारी सारी की सारी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलो, तो इसमें अब इंपॉर्टेंट बात क्या क्या थी देख लो जरा। एक तो सबके नाम पता होने चाहिए ऊपर से। चलो इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना। देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज देखते जाना। एक ये टेबल इंपॉर्टेंट है, मैं लिखते जा रहा हूं जो जो इंपॉर्टेंट है ना, मतलब जो पढ़ना है तुम्हें ध्यान से, बस वो ध्यान से देखो। एक ये हो गया, ठीक है। और देखो, ड्राइंग बोर्ड पता होता है क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी तुम टेबल याद कर लो, इसकी भी तुम टेबल याद कर लो। ठीक है, टेबल याद कर लो बस, बहुत हो। मतलब टेबल में एक तो कितने टाइप की ड्राइंग बोर्ड होते हैं, और अगर उनकी डायमेंशन भी याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइप तो याद कर ही ले। चलो, उसके बाद मिनी ड्राफ्टर का यूज क्या है, बस यूज याद कर लेना। यूज क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पेंसिल, हाँ यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है कि पेंसिल में तुमसे क्वेश्चन यहां से बनेगा, कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ पेंसिल, टाइप ऑफ पेंसिल। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और इसमें से भी ड्राइंग में कौन सी, हमारी ड्राइंग में कौन कौन सी पेंसिल होती है,
वो भी पता होना चाहिए, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ये सारी याद कर लेना, और इनका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, सीक्वेंस सीक्वेंस भी इसका पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखना है ना। टाइप, सीक्वेंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सी यूज होती है ये लिखा है ना, ये, और किस काम के लिए कौन सी पेंसिल यूज होती है वो तो याद हो जाएगा, जब इसका यहां से यूज करोगे तो दोनों तरफ तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्टर तो मुझे लगता पूछेंगे, वो फ्रेंच कर पूछ सकते हैं, इसमें फ्रेंच कर में क्या यूज है, इसका यूज याद कर लेना, मैं बताते जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या ध्यान से रखना है ना। उसके बाद पेपर होल्डर छोड़ दो। सेट स्क्वायर में कितने टाइप के होते हैं मेनली, है ना, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एंगल ड्रॉ करते हैं, क्या यूज आता है, ठीक है, ये होगा सेट स्क्वायर। और कंपास, कंपास तो मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन चीजें थी जो आज हमने इंस्ट्रूमेंट में देखी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देख लेना एक बार नोट्स में भी, अगर और तुम्हें नोट्स जो मिले होंगे उसमें भी कोई चीज रह गई तो मुझे बता देना। अगर नोट्स में तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा हो, वैसे तो मैंने सारी चीजें तुमसे डिस्कस कर ली हैं। देखो ये लिखा ग्रेड ऑफ पेंसिल का, और यहाँ से देखना एक सवाल भी आया हुआ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सवाल, देखो ये देखो सवाल, मैं बोल रहा हूँ यार, है ना। देखो, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन आउट ऑफ ऑर्डर, क्या है, ये है, ये है, ये है आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब आउटर मतलब कि किस फॉर्म में, मतलब कि पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा, सीक्वेंस तोड़ रहा है, देख लो वहां जाके, तुम बिलीव ना हो तो देख लो, है ना। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है चीज को। ठीक है, ये भी हो गया अपना, ये भी देख लो एक बार, साइज दे दी मुझे ड्राइंग शीट की, अगर कोई बोले तो एरिया कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको बोल रहा था कि अगर कोई चीज, किसी भी चीज का तुम्हें एरिया दिया हुआ है, अगर तुम्हें किसी चीज का एरिया दिया हुआ है, ध्यान से देखो, एरिया दिया हुआ दिख रहा है कि नहीं, ड्राइंग दिख रही है ना। तो यहाँ पे एक रूम हो गया तुम्हारा, है ना, एक ये हॉल हो गया मान लेते हैं, या दूसरा रूम हो गया बेडरूम, है ना, ये एरिया होगा, कुछ भी हो गया, एक भी हो गया, ठीक है। तो जो हमेशा लिखा होगा, पहले कौन सा लिखा होगा, देखो जरा तुम, पहले कौन सा लिखा होगा, है ना, समझ रहे हो, मतलब कि अगर तुमसे बोलूं मैं इसका एरिया बताओ, सिंपल सी बात है ना। तो दिस इंटू दिस, हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल, ठीक। और तुम्हारी ड्राइंग शीट की साइज तो पता ही है, कौन सी ड्राइंग शीट होती है, कौन सी क्या होती है, अभी अपन ने देख ही लिया। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं कि ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं जरा आज, ये कल पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, लेकिन आज देख लेते हैं इसको जरा। ये मान लेते हैं क्या है अपना, कॉनिक सेक्शन है, ध्यान से देखो भैया इस चीज को, ये क्या है मेरा, एक कॉनिक सेक्शन है। अब कॉनिक सेक्शन में सबसे टॉप पॉइंट को बोलता हूं एपेक्स, क्या बोलता हूं, एपेक्स, ध्यान से देखो, यहां बनाता हूं, चलो, है ना, ये इस तरीके से कोन होता है ना, ये कोन है ना, ये कोन हो गया, ये पॉइंट को बोलते हैं तुम एपेक्स। यहां से जो लाइन है, जो इसके सेंटर से इसके सेंटर को मिला रही है ना, इसको बोलते हैं क्या, बेस लाइन, क्या बोलते हैं, बेस लाइन, ठीक है, या एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस। ये एक्सिस के अराउंड ही रिवॉल्व होगा, ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो एक्सिस है इसके अराउंड ही तो बना होगा ये, है ना, ऐसे ही बना होगा, ऐसा, ये एक्सिस है, इसके अराउंड बना होगा कौन, सर्कल, ये वाला सर्कल, ये होगी तुम्हारी एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है, ये है जनरेटर, ये होगा,
एक यहाँ पे भी होगा, अलग अलग होंगे। एक्चुअली ये तुम्हें 3D व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक यहाँ पे भी होगा इस तरीके से, समझ गए, एक यहाँ पे भी होगा, है ना। अरे ये बाहर वाली एज हो गई, वो अंदर वाली हो गई, तो इनको मैं क्या बोलूंगा, जनरेटर। क्या बोलूंगा इनको मैं, जनरेटर। और ये क्या हो गया तुम्हारा, बेस। ये हो गए तुम्हारे जनरेटर, ये सारे जनरेटर हो गए, और ये हो गया बेस। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो, है ना, कल ये काम आएगी बहुत ज्यादा। पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, तीनों में डिफरेंस क्या है। पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो। देखो जरा ध्यान से, देखो ये जो एंगल है तुम्हारा, कौन सा वाला, कौन सा वाला एंगल, ये, है ना। यहां पे एक जनरेटर है, ये ये वैल्यू होगी तुम्हारी अल्फा। कितनी हो गई, अल्फा, एक जनरेटर की। और अगर मैं दूसरे जनरेटर की बात करूं, है ना, ये वैल्यू कितनी होगी, ये क्या है, एक्सिस है, ये एक्सिस और ये जनरेटर के बीच की वैल्यू, एंगल ले लिया मैंने थीटा, है ना। और अगर ये थीटा है तो पूरा डबल हो जाएगा। अगर एक थीटा है, ये थीटा है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है सर, ये भी मान लिया मैंने, है ना। ये तुम्हारा अल्फा दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हें कितना दिख रहा है, अल्फा, है ना। ये वाला एंगल तुम्हें कितना दिख रहा है, बीटा दिख रहा है। अगर भैया ध्यान से देखो, अगर बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा, अगर बीटा की वैल्यू कम है अल्फा से, तीन चीजें होंगी, कम, लेस देन अल्फा, बीटा इज लेस देन अल्फा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अगर ये चीजें होती हैं तो अगर तो उसके बेसिस पे ही तीनों बोले गए हैं। अगर इक्वल हैं दोनों बीटा और अल्फा तो पैराबोला है, अगर बीटा लेस देन अल्फा है तो एलिप्स है, और अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा है तो हाइपरबोला है। अगेन, अगर बीटा क्या है, बीटा इज दिस एंगल, एक जनरेटर से बेस लाइन का, ये बेस लाइन है, बेस लाइन के बीच का एंगल, ये बीटा। अगर ग्रेटर देन है, अल्फा कौन सा है, एक जनरेटर का एंगल, ये, है ना, ये अल्फा है। अगर ये बीटा लेस देन अल्फा है तो एलिप्स है। अगर बीटा इक्वल टू अल्फा है ना, तो पैराबोला है। और अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा है तो हाइपरबोला है। ठीक है, ठीक है। अब देखो तीनों केसेस में क्या हो रहा है, जो तुम्हारा सेक्शन प्लेन है, सेक्शन प्लेन क्या होता है, सेक्शन प्लेन क्या होता है, जिससे तुम कट कर रहे हो, तभी तो तुम्हारा बीटा बन रहा है। देखो ध्यान से, है ना। अब बीटा को और जरा ध्यान से देखता हूं। मान लेते हैं, ध्यान से देखना है, मान लेता हूं मैं एक पेपर लेता हूं, एक पेपर लिया मैंने, एक पेपर लेते हैं, रुको, पेपर लेंगे तो बेटर समझ में आएगा। हाँ, मान लेते हैं ये मेरा क्या है, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया क्या, ब्लेड, ब्लेड है। मैंने ऐसा काटा, ये काटा। अब ये जो एंगल बना रहा है, देखो मैं काट रहा हूं इसको, मैंने कोन को मैंने काटा, और ये जो एंगल बना रहा है इससे, ये क्या है, मेरी कोन है, ध्यान से देख रहे हो, ये कोन है, तो यही जो एंगल बना रही है यही तो बीटा है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई। तो इस केस में जो मेरा इलिप्स बन रहा है, इस केस में जब मैंने ऐसा किया तो उसने क्या करा, सारे जनरेटर को काटा। जनरेटर कौन है, ये रहा जनरेटर, ये रहा जनरेटर, इनको काटा, सभी के सभी को काटा। और जब मैंने बोला बीटा इक्वल टू अल्फा, ये क्या हो गए, सेक्शन प्लेन जो हैं वो पैरेलल हो गए जनरेटर के, तभी तो इक्वल वैल्यू आई, बीटा इक्वल टू अल्फा, मतलब ये ऐसा हो गया, समझे। या फिर जो तुम काट रहे हो, अल्फा की वैल्यू क्या थी, जनरेटर की वैल्यू, अल्फा क्या था, जनरेटर का एंगल था। यस सर, बिल्कुल सही। अल्फा क्या है, जनरेटर का एंगल है, बीटा क्या है, सेक्शन प्लेन का, जिससे काट रहे हो। सेक्शन का मतलब याद रखना, वो प्लेन जिस प्लेन के अलोंग तुम काट रहे हो, है ना, काट रहे हो, याद रखना। ठीक है, तो ये ऐसे काट रहा हूं मैं, ठीक है। अब अगर अल्फा और बीटा को मैं ऐसा रख दूं, तो अब ये दोनों के एक दूसरे क्या हो गए, पैरेलल हो गए, ऐसे, तभी तो सेम एंगल बनेगा।
सेम एंगल कब बनेगा, इन दोनों का सेम एंगल कब बनेगा, जब ये पैरेलल हो एक दूसरे से, समझे। तो ये बीटा है, ये अल्फा है, तो ये अगर सेम एंगल बनाएंगे तो अल्फा इक्वल टू बीटा, और इस केस में क्या हुआ, पैराबोला ड्रॉ होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि इसको भैया वो कैसा काट दे, डबल, 2 बार, मतलब कि उससे बड़ी वैल्यू हो रही है, मतलब कि दोनों जनरेटर को काट रहा है, एक को नहीं दोनों को काट रहा है, डबल वैल्यू हो रही है, तो वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा, मतलब बीटा की वैल्यू और ज्यादा हो गई, मतलब इस साइड आ गया, ऐसा, समझे। दो कोण के भाग में डिवाइड कर दिया उसने। आई बात समझ में, दोबारा बोल रहा हूं, बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल ऑफ सेक्शन, सेक्शनल प्लेन लिख रहा हूं ना, ये सेक्शन लिखना भूल गया, सेक्शन, सेक्शन मतलब जिस सेक्शन मतलब काटना, और सेक्शनल प्लेन मतलब वो प्लेन जिसके अलोंग तुम काट रहे हो, दैट इज अ सेक्शन प्लेन। क्लियर है कहानी, आई होप क्लियर है गई, ठीक है। तो ये चीज प्लीज ध्यान रखें, कौन सी चीज ध्यान रखना है सर, कौन सी चीज ध्यान रखना है, ये वाली बात, तीनों, कब एलिप्स फॉर्म होगा, कब पैराबोला फॉर्म होगा, कब हाइपरबोला फॉर्म होगा, ये बात ध्यान जरूर रखें। चलो आगे बढ़े, ये देखो यहाँ पे बनाया भी मैंने, यहाँ देखो आप, दिख रहा है, वही चीज बता रहा था मैं। ये वाली तो तुम्हारा कौन सा हो गया, कौन सा केस हो गया, ये एलिप्स का हो गया, क्यों, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा, इस केस में देखो अल्फा और बीटा इक्वल हो गए, और इस केस में देखो बीटा की वैल्यू ज्यादा, देखो एक कोण तो काट ही रहा है, वही बोल रहा था, देखो दूसरा कोण भी काट रहा है, इस केस में एक ही कोण काट रहा है, इस केस में भी एक ही कोण काट रहा है, लेकिन पैरेलल है जनरेटर, ये जनरेटर और वो क्या हो गए, जनरेटर और सेक्शनल लाइन क्या हो गई, पैरेलल होगी, तभी काट, तभी इक्वल हुई अल्फा और बीटा की वैल्यू, लेकिन इस केस में बीटा की वैल्यू लेस है, ठीक है, लेस है, और एक कोई काट रहा है, ये उससे कम है, और इस केस में तो देखो, इस केस को जरा ध्यान से देखो, हाइपरबोल पैराबोला वाला यहां पे तो काट ही रहा है, इस वाले को भी काट रहा, अभी तक तो यहीं तक थे, अब इससे भी ऊपर आ गया, क्लियर है कहानी, देखो ये देखो फ्रस्टम, फ्रस्टम मतलब काटने के बाद की कहानी, काटने के बाद की कहानी, तो इसमें तो 2 कोण काट दिए, ध्यान रखना इस चीजों को, इन चीजों को ध्यान रखना भैया, इस चीज को ध्यान रखें। एक और डेफिनेशन है, देख लेते हैं वो भी, when section plane passes through the apex then we have isosceles triangle, मतलब कि अगर जो तुम्हारा सेक्शन प्लेन, अगेन सेक्शन प्लेन का मतलब आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूं पता होना चाहिए, इफ बीटा इज इक्वल टू 0 देन, बीटा इक्वल टू 0 कब होगा, चलिए एक यहां पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, बोल रहे हैं बीटा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0 मतलब कि तुम काट ही नहीं रहे हो, बीटा इक्वल टू 0 मतलब तुम ऐसा रख दिया उसको, ऐसा, तो भी लेस देन तो है, जनरेटर से तो कम ही है, ठीक है। अगर बोल रहे हैं बीटा इक्वल टू 0, चले ये बोल रहे हैं अगर बीटा इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, अगर बीटा इक्वल टू 0 मतलब लेस देन अल्फा, अगेन एलिप्स, तुम लोग इस चीज को बिल्कुल बेस
अपन फालतू में उसकी टेंशन नहीं लेते हैं, फंडामेंटली चल रहे हैं। बीटा की वैल्यू अल्फा से कम, अल्फा से ज्यादा, इक्वल, तीन चीजें हैं, बाकी कोई बात नहीं करनी, बाकी कोई कहानी बात नहीं करनी, ठीक है। तो अगर बीटा की वैल्यू कम है तो ठीक है भैया, हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, एलिप्स। वो डिपेंड करेगा सारी की सारा कि तुम किस तरीके से उसको काट रहे हो, ये ध्यान रखना बस, ठीक है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज मैं बता रहा था, उनका मैसेज आ गया तो वो देखने लगा मैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इनसे एग्जाम में प्रश्न बन जाएंगे, जरा देखते रहना, है ना। कॉनिक सेक्शन बता दिया, कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या हुआ, जरा बताओ मुझे। देखो ये एक्चुअली क्या होगा, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, कल या परसों देखेंगे, कल तो खैर हम स्केलिंग देखेंगे। कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या हुआ, है ना, कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखते जरा, कॉनिक सेक्शन का मतलब देखते हैं, ठीक है। कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या हुआ देखते जरा। एक मान लेते हैं, एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ध्यान से देखना, है ना। ये रहा तुम्हारा सर्कल, ये रहा तुम्हारा, ये देखो। अगर मैं इसमें तुम्हें बोलूं कि तुम ऊपर से देख रहे हो उसको, अगर मैं बोलूं कि इसको तुम्हें काटना नहीं है, तुम इसको ऊपर से देख रहे हो, तो तुम्हें क्या दिखेगा बताओ, इमेजिन करो। देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ऑल अबाउट इमेजिन। ये बॉटल है, इस बॉटल को तुम ऊपर से देखो, तुम्हें क्या दिखेगा, सोचो जरा। सर्कल होगा, सर क्या का सर्कल, किस चीज की बात कर रहे हैं, हाँ ये बताओ, इसमें तुम्हें क्या दिखेगा, इसको तुम ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, इसको बता दो या बॉटल को बता दो। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ऊपर से एक सर्कल दिखेगा और उस पर एक पॉइंट दिखेगा, यस और नो। इस पे मुझे ये सर्कल दिखेगा और उसका एक पॉइंट दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। तो मतलब कि ये क्या हो गया, तुम्हारा टॉप व्यू हो गया, डिस्कस करेंगे इसको बाद में। लेकिन अगर मान लो मैं एक कोई ब्लेड लूं, कुछ लूं और इसको मैं काट दूं, क्या करूं, उसको मैं काट दूं ऐसा, ये काट दिया, इस प्लेन के अलॉन्ग मैंने काट दिया, ये मैंने काट दिया। अब अगर मैंने इसको काटा, ध्यान से देखो, अगर मैंने इसको काटा तो ये कटे हुए पोर्शन को ही तो मैं बोलता हूं सेक्शनल, सेक्शनल पार्ट। क्या बोला मैंने, कटे हुए पार्ट को, और ये क्या हो गया, सेक्शनल प्लेन। इस प्लेन के अलोंग काटा तो ये बचा हुआ इतना पार्ट हो गया, ये ऐसा तुमने काट दिया तो ये बचा हुआ पार्ट यहां आ गया। समझ में आई बात, ये जो मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं, ये बचा हुआ तुम्हारा सेक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है। तो यही है कॉनिक सेक्शन एज अ कटिंग प्लेन मेथड। Conic is defined as a cutting of right circular cone with different angle respect to the axis base, मतलब कि अलग अलग एंगल पर उसको काटना। कोई और डाउट है तो बताओ मुझे, अलग अलग एंगल पे काटना, अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। इसकी हमें डिस्कस करना है। तो आज का जो आउटकम्स है सबसे इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें मैं कल फिर आपसे डिस्कस करूंगा। आज का जो आउटकम्स आपका होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने जो पढ़ा है पता होना चाहिए। कल हम प्लेन स्केल देखेंगे, डायगोनल स्केल देख लेंगे, है ना, ये स्केल्स के बारे में देखेंगे, उनका मेजरमेंट देख लेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हमें ये भी देखना है कि उनको ड्रॉ कैसे करते हैं। अच्छा स्केलिंग का क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल तो नहीं वो पूछेंगे, बड़े न्यूमेरिकल तो नहीं बोलेंगे ड्रॉ दी स्केल, ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, बट हाँ वहां से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, लाइक आरएफ। आरएफ का क्वेश्चन काफी बार आया है, बड़ा क्या होता है इसके हम क्वेश्चंस करेंगे कल, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। और कल मोस्ट प्रोबेबली परसों तक हम स्केलिंग खत्म करके हम प्रोजेक्शन की तरफ चलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको बताई चीजें उनको जरा ध्यान रखना, ठीक है, इनको जरा ध्यान रखना, इनको पढ़ना ठीक से, और अगर कोई डाउट आए तो बताना, ठीक है। ये जो तुम्हारा सिलेबस है, सिलेबस देख लेता हूं एक बार मैं, सिलेबस ये रहा, ये जो भाई तुम्हारा सिलेबस है, ये सिलेबस की अपन बाहर का नहीं पूछेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सिलेबस हमें कवर करना पड़ेगा पूरा, इस सिलेबस को जरा बस ध्यान से देखना। इसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, इंस्ट्रूमेंट देख लिया,
ठीक है, ये कल देख लेंगे, ये कल देख लेंगे हम पूरा। ठीक है, ये वाला पार्ट हम कल देख लेंगे, ये भी कोशिश करेंगे कल ही देख लें, है ना। ये वाला पार्ट हम कल के बाद देखेंगे इसको, और फिर ये मेन में जो बात कर रहा था इसको फिर हम देखेंगे। ठीक है, क्लियर है सर? इसकी पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ सेंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ इसकी भिजवा दूंगा, मैं बोल दूंगा तो सर आपको पीडीएफ इसकी डाल देंगे। ठीक है, तो प्लीज अभी जो इतना आज अपन ने ज्यादा हैवी चीजें नहीं देखी है, अभी जो आज हमने पढ़ा है उसके जरा क्वेश्चंस लगाओ आप लोग, और इसकी न्यूमेरिकल्स आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यूज जो है वो आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ये पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ लो आप लोग, मेनली तो ये पीडीएफ है। वो जो मैंने पिछली पीडीएफ दिखाई उससे तो वो मैंने थोड़ी सी इमेज लगा के एक रियल व्यू दिखाने के लिए बना दिया था। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे, अपना काम हो जाएगा, है ना। यहाँ से अपन क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, आप लोग बाकी चीजों को करो, ये चीज तो मैं यहाँ पे जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही करके आप रिवीजन कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा टिपिकल टाइम कंज्यूमिंग ये वाला पार्ट है ना। इसमें सॉलिड्स में जो होते हैं ना, सॉलिड, सॉलिड मतलब पता है, और उसका सेक्शन, सेक्शन मतलब जहां भी सेक्शन मतलब लिखा हो वहां उसका मतलब होता है काटना। सेक्शन मतलब होता है काटना। प्रोजेक्शन मतलब होता है प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करना मतलब क्या, चलो बताता हूं। प्रोजेक्ट करना मतलब क्या, कि यहां से वो चीज, जैसे कि हमने बोला था ना, बताया था प्रोजेक्टर, जहां से कोई चीज देख रहे हैं सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, उसका प्रोजेक्शन दिखा रहा है कि वो कैसी दिखेगी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, चलो तो खत्म करें क्लास।